बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम फाइबर का राउंड कैसे क्रिएट करते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइबर पे हम एक अच्छी गिग कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए ये मैंने कुछ 5 चीज़ें लिखी हैं, तो इसको थोड़ा गौर से लिखें। सबसे पहले होता है हमारा टाइटल। टाइटल जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है। तो टाइटल आप सबसे पहले टाइटल जो होता है ना, वो गिग का बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपका थंबनेल होता है, यानी आपकी जो पिक्चर्स लगाते हैं वहाँ पे वो। उसके बाद आपका प्राइसिंग या फिर प्राइसिंग, जो आपकी प्राइस होती है, क्या आप कैसे प्राइस को एडजस्ट करते हैं, कैसे देनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन होती है आपकी, टैग्स होते हैं। टैग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि टैग्स के ज़रिए ही हमें ऑर्डर मिलते हैं। तो बाकी हम शुरू करते हैं जी, अपनी गिग की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, ये मेरी गिग है फाइबर पे, ये मेरी प्रोफाइल। तो जी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरी प्रोफाइल। जो आपकी प्रोफाइल पे होनी चाहिए ना, वो बड़ी इफेक्टिव और लुक से ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप प्रोफेशनल हैं। आपका फेस स्माइली और सॉफ्ट होना चाहिए, ना कि आप जैसे कि हम एफबी पे या इंस्टा पे या और अदर ऐप पे हम अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो उन जैसी नहीं होनी चाहिए। यानी एक साइड आ रही है, एक साइड नहीं आ रही। हमारा फेस सामने जो होना चाहिए और स्माइली होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अपने बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, और उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन होती है हमारी, छोटी सी यहाँ पे। ये डिस्क्रिप्शन हमें जो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और अच्छी लिखी होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि ज़्यादा लंबी ना हो कि हमारा जो कस्टमर हो वो देख के हैरान हो जाए कि पता नहीं बंदा है क्या। ठीक है। उसके बाद ये बाकी चीज़ें, तो चलें हम अपनी गिग की तरफ चलते हैं। तो ये होती है हमारी गिग है। ठीक है, यहाँ पे लोड हो रही है, तो ये गिग बनी हुई है मेरी। तो ये मेरा वो प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। ठीक है। तो मैं अपनी इस गिग को थोड़ा सा आपको वो करके दे रहा हूँ, एडिट करके बताता हूँ कि इस गिग में क्या क्या चीज़ें हैं। ये गिग का टाइटल है कि इस गिग में हम टाइटल देते हैं कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो बैकग्राउंड रिमूवर। अगर आप लोगो डिज़ाइनर है या ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आप यहाँ पे वही बताएंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे टैग्स। ये जो हमारे टैग्स होते हैं ना, ये हमें हमारी गिग की लुक को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। कम से कम यहाँ पे ना, मैक्सिमम जो होते हैं वो टैग्स 5 होने चाहिए, और 5 से कम भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि यही टैग टैग जो होते हैं, ये हम हमारे कस्टमर देखते हैं, और इन्हीं के ज़रिए आता है कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। यानी एक हमें प्रोजेक्ट मिलता है, और उसमें शायद एक हमें वो प्रोजेक्ट दे और उसी में ही ये सारी चीज़ें आ जाए। तो ये होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि ये ना कस्टमर को ज़्यादा तंग भी ना ना पड़े एक प्रोजेक्ट की वजह से। तो इसीलिए ये टैग्स बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है प्राइस। हमें प्राइस यहाँ पे एडजस्ट करते हैं कि कैसे हमें, यानी कि करनी चाहिए प्राइस एडजस्ट। यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं एक पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, 16 है उसकी, मैंने यहाँ पे लिखी $5 है। यहाँ पे 30 है तो मैंने 10 लिखी है, और 15 है तो फिर डॉलर है तो उसकी मैंने 50 लिखी है। और जो जो आपकी प्राइस है ना, इसमें आपके उस हिसाब से होने चाहिए कि आपको वही काम करना आता है। ये नहीं होना चाहिए कि आपको काम करना आता है या नहीं आता, और आप प्राइस बड़ी ज़्यादा रख दें या बड़ी कम रख दें, और वो देखने वाला जो होता है ना, वो समझ आता है भाई ये या तो फिर लुट रहा है या फिर कोई काम नहीं। उसके बाद ये हम डिलीवरी लिखते हैं, मैं इतने दिनों में ये आपकी डिलीवरी करूँगा। ठीक है। 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, ठीक है, महीने तक भी हैं, आगे भी हैं। ये उनको प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, और आप पे। उसके बाद ये रिवीजन होती है, इसको आप अनलिमिटेड रखें। क्योंकि आपका जो एक कस्टमर आता है ना, तो
अगर वो यहाँ पे आप एक दफ़ा या 0 दफ़ा करेंगे तो वो फंस जाएगा, आपसे एक दफ़ा काम करवाएगा और उससे दोबारा आपसे काम करना हुआ, आपके साथ करना हुआ काम, तो वो फंस जाएगा कि यार इस बंदे ने तो ये सिर्फ एक दफ़ा ही काम करता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो ये डिस्क्रिप्शन है हमारी। इस डिस्क्रिप्शन के ज़रिए हम ये जो हमारी गिग पे शो हो रही होती है, यहाँ से हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, और यहाँ पे हम हेडिंग के लिए वो कर सकते हैं, यानी इससे क्या कहते हैं, बता सकते हैं कि ये देखें, ठीक है, इस पे यानी इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, यहाँ पे हम वो बोल्ड ये वो कर सकते हैं। तो ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है ना, इसमें हमें होना चाहिए कि हम किसी की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर हम कॉपी करेंगे, आप हाँ आप ये कर सकते हैं, 2-3 डिस्क्रिप्शन देखें, 2-3 लोगों की जो आपको अच्छी लगती हैं, तो फिर उस लिहाज से आप यहाँ पे अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन लिखें। क्योंकि अगर हम डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं ना, तो हमारा जो होता है फाइवर की टीम होती है जो लगातार हमें चेक चेक कर रही होती है हमारी इन आउट को, तो उसने पता चल जाता है कि यार ये इस बंदे की फलां फलां इसने ना वहाँ से कॉपी की, और लिंक जनरेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो अकाउंट होता है वो खतरे में आ जाता है और वो बैन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये वो कुछ खास नहीं होती, ये गैलरी होती है। ठीक है, ये गैलरी है, और इस गैलरी में आप फोटो देते हैं, जो थंबनेल होता है उससे आपकी, यहाँ पे आप वीडियो दे सकते हो कि मैं ये किसी भी काम के अपने की, यहाँ पे आप फोटो देते हैं जो थंबनेल होता है आपका, इसमें आप बताते हो, आपका थंबनेल जो होता है वो बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए ताकि लोगों को देखे और अट्रैक्ट करे। ठीक है, ना आगे आप एक बेसुरा सा लगा दो और बस ठीक है जी काम पूरा करने के लिए, नहीं, हमने ऑर्डर लेना है, हमने अर्निंग करनी है, तो ये चीज़ें, इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमें ये एक अच्छा सा बनाना है। यहाँ पे आप अपनी गिग का कोई आइडियो और ऑडियो दे सकते हो, ये पीडीएफ। ठीक है, तो इस तरह फिर आप सेव करेंगे, सेव और चेंजेस हो जाएगी आपकी। ठीक है, और आपकी जो वहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ पब्लिश योर गिग, तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। तो हम दोबारा चलते हैं अपनी गिग की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये इम्प्रेशन, ये क्लिक्स, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोग इसका मतलब ये होता है कि लोग इसे चेक करते हैं हमारी गिग को, कितने लोग आते हैं काम करने के लिए, और इसका फ़ायदा ये होता है हमारी गिग प्रमोट होती है, यानी कि एक लोग है तो जितने आपके इम्प्रेशन या क्लिक्स होंगे ना, उसके ज़रिए हमारी गिग ऊपर जाएगी, यानी ऊपर रैंक करेगी और लोगों के सामने आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमें ना चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 7 डेज की। तो अभी तक पिछले 2 दिन 7 दिनों में जी ये 7 इम्प्रेशन आए हैं, कोई खास नहीं है। तो उसके बाद ये हमारी गिग है। ठीक है, यहाँ पे वो पेंडिंग अप्रूवल और ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो हमें एक इफेक्टिव गिग बनानी चाहिए, इस वीडियो में आपने से देखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इनवाइट करके अपने दोस्तों को इनवाइट करके अर्न कर सकते हैं मनी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।